जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। प्रशाल्व का उद्धार। दारू के पुत्र यानी अपने सारथी के साथ वार्ता करने के पश्चात श्री प्रद्युम्न ने वास्तविक स्थिति समझ ली। अपना मुख और भुजाएं धोकर स्वयं में स्फूर्ति का संचार किया। स्वयं को बाण एवं धनुष से लैस करके शाल्व के सेनापति के समीप ले जाने के लिए कहा। युद्ध भूमि में प्रकट होकर प्रद्युम्न ने तत्काल ही शाल्व को रोक दिया और उस पर 8 बाणों की वर्षा की। 4 बाणों से उन्होंने उसके 4 घोड़े मार डाले। एक बाण से सारथी का वध कर दिया। एक और बाण से धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक अन्य से उसके झंडे के अनेकानेक टुकड़े कर दिए। एक से उन्होंने उसके सिर को अलग कर दिया। युद्ध भयानक और खतरों पूर्ण था। 27 दिनों तक अनवरत चलता रहा। जब द्वारका नगर में युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों एवं महाराज युधिष्ठिर के साथ रह रहे थे। शाल्व के साथ युद्ध की यह घटना शिशुपाल के वध तथा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ के संपादन के पश्चात घटित थी। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ द्वारका नगर में संकटपूर्ण स्थिति हो गई है तो पांडव परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों अपनी बुआ कुंती देवी से अनुमति लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे। शिशुपाल के वध के पश्चात जब वे बलराम के साथ इंद्रप्रस्थ आ रहे थे तब शिशुपाल के साथियों ने द्वारका पर आक्रमण किया होगा। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा संपूर्ण नगर अति संकटापन्न है। श्री कृष्ण ने बलराम को एक महत्वपूर्ण स्थिति में नगर की सुरक्षा में स्थापित कर दिया। स्वयं अपने सारथी दारूक को आगे के चलने के लिए कहने लगे, दारूक मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ शाल्व है। जैसे ही दारूक को भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हुई वैसे ही दारूक ने श्री कृष्ण के रथ को शाल्व की ओर मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा था। यदुवंश के सैनिकों और वीरों ने जब उस झंडे को देखा तो वे समझ गए श्री कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं। जब शाल्व ने देखा श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं तो उसने भव्य शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो भव्य उल्का के समान गर्जन करते हुए गगन की ओर उड़ चला। वह इतना प्रकाशमय था उसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा। परंतु प्रकट होते ही श्री कृष्ण ने अपना एक बाण छोड़कर उस भयानक अस्त्र के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16 बाण शाल्व की ओर छोड़े। बाणों की वर्षा करके उन्होंने विमान को पराजित कर दिया। शाल्व ने श्री कृष्ण की बाईं ओर भयानक रूप से आक्रमण किया जिधर श्री भगवान ने अपना शारंग नामक धनुष धारण कर रखा था। इससे श्री कृष्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा। धनुष का इस प्रकार गिरना निसंदेह अद्भुत था। महान व्यक्ति और देवतागण जो श्री कृष्ण और शाल्व के बीच इस युद्ध को देख रहे थे वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे, हाय हाय करने लगे। शाल्व ने सोचा वह विजयी हो गया है, इसलिए वो कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगा, दुष्ट कृष्ण, तुमने हमारी उपस्थिति में बलपूर्वक रुक्मणी का हरण किया। तुमने मेरे मित्र शिशुपाल के साथ छल किया, स्वयं रुक्मणी से विवाह किया। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में मेरे मित्र शिशुपाल का ध्यान जब दूसरी ओर बढ़ गया था तब तुमने उसका वध करने का सुअवसर प्राप्त कर लिया। सभी लोग सोचते हैं तुम महान योद्धा हो और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अरे अब तुम्हें मेरे सामने अपनी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, मूर्ख शाल्व, तुम मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं तुम्हारी मौत का क्षण समीप आ गया है। जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते। ऐसा कहने के पश्चात अत्यंत क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने गदा से शाल्व की हंसली पर इतनी कठोरता पूर्वक वार किया, भीतर ही भीतर रक्त स्त्राव होने लगा। वह कुछ इस प्रकार कांपने लगा मानो वह अत्यंत ठंड के कारण
प्राण रहित हो जाने वाला है। इससे पहले श्री कृष्ण उस पर पुनः आक्रमण कर पाते, शाल्व अपनी रहस्यमय शक्ति की सहायता से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों बाद एक रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आकर कहने लगा, आप अपने पिता वासुदेव के अति प्रिय पुत्र हैं। माता देवकी ने मुझे आपके पास भेजा है। आपके पिता को शाल्व ने बंदी बनाकर बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया है। कृष्ण चिल्ला उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई श्री बलराम वहाँ पर उपस्थित थे और वे सदैव सचेत रहते हैं। कृष्ण जब इस प्रकार सोच ही रहे थे, शाल्व उनके सम्मुख प्रकट हुआ और वासुदेव की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को उनके सामने ले आया। शाल्व कृष्ण को कहने लगा, मूर्ख कृष्ण, देखो यह तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी कृपा से तुम अभी तक जीवित हो। अब देखो मैं किस प्रकार तुम्हारे पिता का वध करता हूँ। यदि तुम में तनिक भी बल है तो तुम उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करो। रहस्यमय जादूगर शाल्व ने इस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हुए तत्काल ही नकली वसुदेव का सिर काट डाला। बिना हिचकिचाहट के उसने उस मृत शरीर को अपने विमान में रख लिया। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान हैं। वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे एक क्षण के लिए, तथापि वे अत्यंत निराश हो उठे। उन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था सचमुच ही उनके पिता का वध हो चुका है, परंतु अगले ही क्षण वे समझ गए उनके पिता का वध, बंदी बनाना शाल्व की रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन है, जिन्हें शाल्व ने मयासुर से सीखा था। यह संभव ही नहीं है। शाल्व की रहस्यमय चातुरी से भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हो गए हों। वे मानव के अभिनय में अपने लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण शाल्व की रहस्यमय चातुरिता से कैसे भ्रमित हो सकते थे? शाल्व ने सोचा, कृष्ण उनके रहस्यमय प्रदर्शन के कारण भ्रांत हो गए हैं, तो वह अत्यंत प्रेरित हो उठा, अनेक बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण चलाकर शाल्व को घायल कर दिया। उसके कवच, धनुष और रत्न जटित शीर्षत्राण टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण की गदा के भयंकर प्रहार से शाल्व के विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाल्व अत्यंत सावधान था। विमान के साथ नीचे गिरने के स्थान पर वह धरती पर छलांग लगाने में समर्थ हो गया। पुनः श्री कृष्ण की ओर लपका। शाल्व जब अत्यंत तेज गति से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने हेतु दौड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ काट दिया, जो गदा सहित धरती पर गिर पड़ा। अंततः उसका वध करने का निश्चय करके श्री भगवान ने अद्भुत चक्र धारण किया, जो भौतिक सृष्टि के विनाश के काल में प्रकाश में सूर्य के समान चमक रहा था। जब शाल्व का वध करने के लिए श्री कृष्ण उठे, तब वे पर्वत पर उदयमान लाल सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। एक ही बार में सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने उसका सिर काट डाला। कर्ण फूलों एवं शिर त्राण सहित उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार शाल का वध ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे स्वर्ग के राजा द्वारा वत्रासुर का वध हुआ था। जब शाल्व का वध हो गया, उसके सभी सैनिक और अनुयायी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। जब शाल्व के सैनिक चिल्ला रहे थे, तब स्वर्ग लोक से देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की, ढोल और बिगुल बजाकर उनकी विजय घोषणा की। इसी क्षण दंतवक्र आदि शिशुपाल के अन्य मित्र उसकी मृत्यु का बदला लेने हेतु श्री कृष्ण से लड़ने के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के समक्ष जब दंतवक्र प्रकट हुआ, तब वह अत्यंत क्रोधित था। आज की कथा यहीं विराम लेती है। दंतवक्र की कथा अगले अध्याय में सुनाएंगे। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।